तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं। वो कौन कौन से हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अपने यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग एंड रेलवे एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर यूपीएससी। जो ईपीएफओ का एग्जाम है वो लगने वाला है, ईपीएफओ का एग्जाम है वो लगने वाला है, जो कि शेड्यूल्ड है शायद 30 नवंबर को 2025 को शेड्यूल्ड है। इसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये लेबर लॉज, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके 101% इसमें से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि जानते हैं कौन कौन से हैं नए लेबर लॉज। जो कि 4 नए लेबर लॉज इंप्लीमेंट किए हैं। पुराने जो 29 लेबर लॉज है उनको डिसेबल कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। अब ओनली 4 लेबर लॉज हैं जो नए बनाए गए हैं इंडिया में लेबर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे कि कौन सा है ये 4 नए लेबर लॉज। इनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर का आएगा आपका कोड ऑफ वेजेस 2019 का है। ये 2019 में बना था। 2019 जो सबसे पहला कोड है, लेबर लॉ है, उसको नाम दिया गया है लॉर्ड कोड ऑफ वेजेस 2019। ये ईयर याद रखना और सबसे पहले इसका नाम याद रखना। इसमें क्या है, मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट और बोनस सभी वर्कर्स को मिलेगा। और अब सभी तरह के वर्कर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, गिग वर्कर्स और कवर्ड हैं इसमें सभी को मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट और बोनस भी सभी को दिया जाएगा। जिसमें सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है और गिग वर्कर्स की बात करें तो गिग वर्कर्स में वो आते हैं ये ओला, उबर, रैपिडो वाले, ओला, रैपिडो एंड डिलीवरी पार्टनर, डिलीवरी डीपी पार्टनर्स। जितने भी ये डिलीवरी फूड डिलीवरी ऐप है ना, जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह, इनके ZOMATO जोमेटो वगैरह इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं। ये इनको गिग वर्कर बोलते हैं, है ना। इनके लिए मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, टाइमली पेमेंट मिलेगी और बोनस भी इनको दिया जाएगा। ये पहला कोड ऑफ वेजेस 2019 वाले लॉज में कहा गया है। ये वाला इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अभी ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं कल, आज तारीख है अपनी 23, तो ये इंप्लीमेंट हो चुके हैं 22 नवंबर 2025 से इन्हें इंप्लीमेंट कर दिया गया है। 22 नवंबर 2025 से ये पूरे भारत देश में लागू हो चुके हैं। और दूसरा देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का है, 2020 का इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें कंपनी में वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन से जुड़े नियम कानून है। और इसमें स्ट्राइक्स, लेऑफ्स, रिट्रेचमेंट और ग्रेवियंस और रेड्रेसल और नेगोशिएशन और मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2020 का, इनमें इन सारी चीजों को देख करके सारी चीजें इसके अंतर्गत इंप्लीमेंट की जाएंगी, जो कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के लिए स्पेशल स्ट्राइक वगैरह के जो लॉज है और ले ऑफ से जुड़े लॉज है और ग्रेवियंस वगैरह जो भी मिलता है उनको, उससे जुड़े हुए लॉज है, वो इस कोड के थ्रू, जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, वो इस कोड के थ्रू ही इंप्लीमेंट होंगे। इस कोड में जिस तरह की नियमावली लिखी हुई है उसके हिसाब से ही चलेंगे। फिर अगला तीसरा कोड दिया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इसमें ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे सोशल सिक्योरिटी सभी को दी जाएगी। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी पहली बार प्रोविजन लाया गया है। यानी कि पहले जो गिग वर्कर थे उनके लिए ये प्रोविजन नहीं था कि ईपीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह मिलते थे, पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब ये सभी को मिलेंगे, चाहे गिग वर्कर्स हो चाहे प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, उन सभी के लिए ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। जो कि तीसरे नंबर के कोड अपने, ये पहला नंबर का कोड है, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के थ्रू इंप्लीमेंट की जाएंगी। फिर लास्ट एंड फाइनल जो चौथा कोड दिया गया है वो है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC कोड 2020। ओके, इसको जरूर याद रख लेना। OSHWC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम में। ईपीएफओ AOEO की जो एग्जाम होने वाली है, AOEO
एंड एपीएफसी वाली, एपीएफसी इसकी एग्जाम होने वाली है। इसमें 100% आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर OSHWC इसके लिए क्या है, फुल फॉर्म ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ओके, ये कोड है 2020 का। इसमें सेफ्टी को रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, वर्किंग आवर्स को रिलेटेड 8 से 12 घंटे प्रतिदिन का रहेगा और 48 घंटे वीक मैक्सिमम है। एनुअल हेल्थ चेकअप और वुमेन्स की नाइट शिफ्ट जैसे रूल्स इंक्लूड किए गए हैं इसमें। पहले जो रूल्स थे उनमें वुमेन्स के लिए नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं थी, एनुअल हेल्थ चेकअप भी सभी के लिए नहीं था, और जो वर्कर्स है वो 12-12, 13-14, 15-15 घंटे की शिफ्ट भी करते थे, और उनकी सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन वगैरह इनका कम ध्यान रखा जाता था। लेकिन इस कोड के थ्रू इन सब की रेगुलेटिंग की जाएगी और सभी को सही से ध्यान रखा जाएगा। और इनमें क्या नए बदलाव लाए गए हैं इसके लिए अपन जानते हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं। सभी वर्कर्स को है मिनिमम वेजेस मिलेगा। अब हर वर्कर्स को फिक्स्ड या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या फिर एमएसएमई या फिर गिग या फिर मीडिया वर्कर हो एटसेट्रा को सभी को मिनिमम वेजेस देना ही पड़ेगा। कंपनियों को, जितनी भी कंपनी है उन सभी को देना ही पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर कंपलसरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, गिग वर्कर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, लेकिन अब हर जो भी एम्प्लॉय है उस सभी को, हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा। ये कंपनी का रूल है। ओके, अगला देखते हैं कि इनमें वही, इसमें और नए बदलाव की बात करें तो टाइमली सभी को पेमेंट मिलेगी, बोनस मिलेगा, सैलरी प्रॉपर टाइम पर, और बोनस भी अब कंपलसरी हो गया है। सभी को सैलरी टाइम पर देनी होगी, किसी भी की भी सैलरी लेट नहीं कर सकते। यदि किसी ने लेट की तो आप अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओके, वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम मैक्सिमम 8 से 12 घंटे तक का कर दिया है। एक दिन के लिए 48 घंटे एक वीक कर दिया गया है। ओवर टाइम पर डबल वेजेस मिलना चाहिए, यानी कि पहले जो, यदि अब कोई ओवर टाइम करता है तो उसके लिए स्पेशल डबल वेजेस मिलेगा। पहले ये वेजेस वगैरह बहुत कम होते थे या फिर ना के बराबर भी होते थे, लेकिन इस बार जो नए लॉज लाए गए उनमें कर दिया कि वेजेस सभी को डबल ही मिलेगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉय को भी अब रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रेच्युटी जो 5 साल में दी जाती थी, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको ग्रेच्युटी मिल ही नहीं पाती थी। जैसे कि किसी कंपनी ए है, उसने 10 वर्कर रखे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है कि 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल के लिए आप काम करोगे, तो उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन उनके पैसे तो कटते थे। लेकिन अब 1 साल तक जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रह रहा है उन सबको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, उन सबको ग्रेच्युटी भी मिलेगी, इंक्लूडेड है ग्रेच्युटी। ओके, अगला देखते हैं फिर वुमेन और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी राइट्स की बात की गई है। इसमें वुमेन्स को अब नाइट शिफ्ट की परमिशन दे दी गई है, लेकिन स्पेशल सिक्योरिटी उनके साथ होनी चाहिए, यानी ऑफिस वगैरह जहां पे भी काम करेंगे वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए। इक्वल वेजेस भी मिलेगा, वेजेस भी एकदम जो मेंस का है और वुमेन्स का है पूरा इक्वल वेजेस होगा, और ट्रांसजेंडर के लिए भी इक्वालिटी की बात की गई है। हेल्थ और सेफ्टी की बात करें तो एनुअल हेल्थ चेकअप कंपलसरी कर दिया गया है। पीपीई और ईएसआई हैजार्ड एरिया में कंपल्शन जरूरी कर दिया गया है, और नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड सब पर लागू कर दिए। यानी कि जितने भी आजकल देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर फैक्ट्री वगैरह में आग लग जा रही है, लेकिन उसके सेफ्टी का स्टैंडर्ड वगैरह काफी लो होता है, लेकिन अब सभी को इसके लिए फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया गया है इन लॉज को। इसके थ्रू सभी जितने भी एरिया है जहां पर काम करते लोग वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये कहा गया है। सिंपली कंप्लायंस और सिंगल रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम और इंस्पेक्शन पर फोकस गाइडेंस पर है, ना कि पेनल्टी पर। ओके, सिंपली कंप्लायंस के मतलब कि सिंगल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन होगा। लाइसेंस वगैरह के लिए पहले बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब बहुत एकदम उसको सिंगल विंडो सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रिटर्न सिस्टम है और इंस्पेक्शन पर फोकस गाइडेंस के लिए है, ना कि किसी को पेनल्टी। पहले पेनल्टी वगैरह लग जाती थी यदि आप नहीं आए तो, या फिर छोटी छोटी बात पे पेनल्टी वगैरह लगा देते ये प्राइवेट कंपनी वाले, लेकिन अब आसानी से पेनल्टी वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो अब अपन जानते हैं कि कौन से पुराने भी तो नए लॉज थे,
पुराने कौन से पुराने 29 लॉज है उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज है वो ये है कि 4 कोड पुराने मेजर 29 सेंट्रल लेबर लॉज को रिप्लेस करते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ईसीआई ईएसआई एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये काफी सारे एक्ट थे। इस तरह से 29 मेजर लॉज थे, उन्हें चार लॉज में ही कन्वर्ट करके उन सबको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया है, उन सबको ऑर्गेनाइज तरीके से सेट कर दिया गया है। पहले ये लॉज सारे बहुत फ्रेगमेंटेड थे एकदम, कि पता ही नहीं इनमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लूप होल्स भी काफी सारे थे, LOOPHOLE लूप होल्स भी काफी सारे थे, जो कंपनी वगैरह वाले सब बच जाते थे। लेकिन अब इन चारों में, बाकी न्यू लॉज में बिल्कुल भी लूप होल्स की कंडीशन रखी नहीं है गवर्नमेंट ने, और कोई भी आसानी से इनको ब्रेक नहीं कर सकता है। ओके, तो किसको क्या फायदा होगा ये बात भी जरूरी है, तो अपने को पता होना चाहिए किसको क्या फायदा है। वर्कर्स को फायदा होगा, मिनिमम वेजेस मिलेगा, टाइमली पेमेंट मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, नाइट शिफ्ट की फ्रीडम भी है, बेटर सेफ्टी भी है। आपकी एम्प्लॉय और बिजनेस के लिए क्या फायदा होगा, कंपाइलेशन आसान हो जाएगा, पेपर वर्क बहुत कम हो गया है, पहले बहुत पेपर वर्क होता था। इंस्पेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे एक ही जगह से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा, यानी पहले 10 जगह जाना पड़ता था लाइसेंसिंग वगैरह के लिए किसी प्रकार का है। फिर अब एक ही सिंगल विंडो बना दी गई है सभी के लिए। फिर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर है, पहली बार लीगल रिकॉग्निशन मिला है, सोशल सिक्योरिटी फंड मिलेगा उनको। ओके, पहले गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं माना जाता था, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं उन्हें एम्प्लॉय नहीं माना जाता, लेकिन उन्हें पहली बार लीगल रिकॉग्निशन मिला है और सोशल सिक्योरिटी फंड मिला है उन्हें। तो आगे बढ़ने से पहले अपन अपने प्रारंभ बैच के बारे में बात कर ले कि हमारा प्रारंभ बैच 1.0 चल रहा है, जो कि एसएससी की जितनी भी एग्जाम है और रेलवे की जितनी भी एग्जाम है उन सभी के लिए 100% कारगर साबित होगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके अपने अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर। आप अंपायर एकेडमी ऑफ चैनल के पेज पर जाइएगा, वहां पर कोर्सेज सेक्शन COURSE कोर्सेज सेक्शन में जाकर के आपकी काफी सारे अब रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, अभी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, धीरे धीरे सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। रीजनिंग आएगी, मैथ भी आएगी, जीके जीएस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, जितनी भी सारी जो एसएससी और रेलवे के हिसाब से पूछी जाती है उन सभी को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। कोर्स में पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी रिलेटिव जानकार एसएससी या रेलवे की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। पूरी जीरो टू एंड तक आपको पढ़ाया जाएगा इसमें काफी अच्छे से। ओके, तो आगे देखते हैं नए लेबर लॉज, जो 4 नए लेबर कोड्स आए उन पर कंपनी और ट्रेड यूनियन की क्या प्रतिक्रिया आई है। मिलती जुलती प्रक्रिया रही है, दोनों तरफ से कुछ साफ पॉइंट सामने आए हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं वो। अब कंपनी गवर्नमेंट ने लेबर लॉज इंप्लीमेंट तो कर दिए, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी तो होती है ना, एक किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं पसंद आ रहे। तो अपन देखेंगे कि किसने क्या वगैरह। यहाँ पर 10 बड़े इंडियन ट्रेड यूनियन ने सरकार के नए लेबर लॉज कोड है उन्हें धोखा और एंटी वर्कर बताया है, उन्होंने इसका विरोध किया है। जो 10 बड़े इंडियन ट्रेड यूनियन है उन्होंने इसका विरोध कर दिया है कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, यानी यूनियन के साथ, और गलत कर रही है गवर्नमेंट, इन्हें नहीं करना चाहिए। यूनियन का कहना है कि नए नियम पुराने वर्कर्स के राइट जैसे जॉब सिक्योरिटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और यूनियनाइजेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, यानी कि इसमें कुछ हर चीज की नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है। जो पुराने कुछ लॉज है उन्हें खत्म कर दिया, तो जॉब सिक्योरिटी वगैरह अभी की तुम्हारी जरूरत नहीं है तो कंपनी तुम्हें हटा भी सकती है, इस तरह के है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता था वो इन नए क्या कहते हैं नए लॉज में नहीं है, उसके चक्कर में हटा दिए गए हैं ये। और कुछ तरह के जो नेगेटिव्स है उनको ज्यादा हाईलाइट करके जो नए इंडियन जो काफी बड़े 10 ट्रेड यूनियन है उन्होंने इसके बारे में बताया गया है। ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, और फैक्ट्री में शिफ्ट, लंबी ड्यूटी आवर्स बढ़ाने के नए रूल्स को भी यूनियन ने अपोज किया है। और उनके मुताबिक अब कंपनी 300 तक एम्प्लॉय बिना सरकारी परमिशन के निकाल सकती है। पहले ये लिमिट 100 की थी। पहले ऐसा था कि अब
कोई फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, सरकार अभी कंपनी को पता चला है कि हमारा अभी घाटा चल रहा है और हमें ले ऑफ करना है, यानी काफ़ी सारे ऑफ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको निकालना है। पहले 100 ही बिना गवर्नमेंट की परमिशन के निकाल सकती थी, लेकिन अब 300 तक कर दिया गया है कि 300 लोगों को आप बिना परमिशन के निकाल सकते हो। इसके लिए काफ़ी सारा बैकलैश झेलने को पड़ा है गवर्नमेंट को। ओके, और देखते हैं ट्रेड यूनियन ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे और ट्रेड यूनियन है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और इन कोड को वापस लेने के लिए मांग करने लग रहे हैं कि नहीं, इन कोड को वापस लो, पुराने कोडों को इम्प्लीमेंट करो। ये भी कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेजेस जैसे कुछ प्रोविंसेस लाभदायक है, लेकिन ओवरऑल रिफॉर्म प्रो एम्प्लॉयर है। प्रो एम्प्लॉयर से मतलब कि कंपनियों के इस फायदे के लिए बनाए गए हैं ये सारे लॉज वगैरह, ना कि वर्कर्स के फायदे के लिए। ओके, सरकारी ट्रेड यूनियन की बात करें, जैसे भारतीय मजदूर संघ ने कोर्स का हिस्सा सपोर्ट भी किया है और पर इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा की मांग की है कि गवर्नमेंट हमसे चर्चा करे, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले खुद डिसाइड ना करे। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसी की सुनेगी थोड़ी। गवर्नमेंट में काफी अच्छे बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं सारे, जो काफी बड़ी नॉलेज लेकर के बैठे हैं इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह से रिलेटेड। इन सब से जानकारी वगैरह, इन सब ने डिटेल्स वगैरह निकाल के सारे चीजें सोच कर ही चीजें इंप्लीमेंट की जाती है, जिससे लोगों को फायदा हो, कंपनीज को भी फायदा हो, वर्कर्स को भी फायदा हो। तो कंपनी कोड लागू हो चुके हैं अपने कल से, यानी कि 22 नवंबर से लागू हो चुके हैं। और ये कब तक चलते रहते हैं या फिर गवर्नमेंट वापस लेती है, ये आगे के फ्यूचर में पता चलेगा। कंपनी और इंडस्ट्रीज की प्रतिक्रिया की बात करें तो कंपनीज ने बात करें तो जनरली रिफॉर्म का स्वागत किया है कि हमारा तो बल्ले ही बल्ले हैं, क्योंकि नए कोड्स है वो पेपर वर्क कंपल्सन और परमिशन सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था। कंपाइलेंस परमिशन वगैरह की जो डिमांड होती थी उन्हें बहुत टाइम लग जाता था और काफ़ी रिश्वत वगैरह भी देनी पड़ती थी और इधर-उधर चक्कर काटने लग पड़ते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई है, यानी कि अब एक सिंगल विंडो के थ्रू सारे काम हो जाएँगे। इंडस्ट्री लीडर मान रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल लेबर लॉर्ड्स की हायरिंग और बिज़नेस एक्सपेंशन आसान हो जाएगा और एमएसएमई जो छोटी कंपनीज़ होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ाने और स्मूथ ट्रांजिशन और इम्प्लीमेंटेशन की चैलेंजेस को लेकर के अपनी चिंता भी दिखाई है, खासकर एमएसएमईज के लिए कि काफ़ी सारे अब कॉस्ट भी बढ़ जाएगी सारी चीज़ों की मैनेज करने की। फिर बड़ी टेक और गिग कंपनियां हैं जैसे जोमेटो, अमेज़न ने बोला है कि ये रिफॉर्म गिग वर्कर की सोशल सिक्योरिटी देने में मदद करेंगे, लेकिन नए कंपाइलेंस से को ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ध्यान से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, जो भी है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां उन्होंने कहते कि पहले जो गिग वर्कर्स हालांकि यही नहीं दे रहे थे, जो कंपनी वगैरह है ये खुद ही सोशल सिक्योरिटी इनकी छीन रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है तो हाँ भाई साहब इनको मदद मिलेगी, सही होगा, इनको जरूर होगा। मतलब गद्दारी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, सरकार का कहना है कि ये कोड है वो इन कोड का उद्देश्य है वो वर्कर्स की मिनिमम वेजेज, टाइमली पेमेंट और सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ्टी प्रोवाइड करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इम्प्रूवमेंट करना है, यानी एम्प्लॉयमेंट लोग बढ़ेंगे, लोग बाग एम्प्लॉय हायर अच्छे से करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। सरकार का कहना है कि पुराने 29 फ्रेगमेंटेड लॉज है वो एक मॉडर्न, सिंप्लीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम में बदल गए हैं, जिससे वर्कर्स और एम्प्लॉयर दोनों को लाभ मिलना चाहिए। ये बात कही है। सामान्य रूप से बात करी जाए तो यूनियन ने इसको अपोज किया है, प्रोटेस्ट किया है और इसको एंटी वर्कर कहा और रोल बैक की डिमांड की है कि सरकार इन्हें वापस ले ले और दूसरे तरीके से नए हमारे हिसाब से लॉज वगैरह बनाए, हमसे बात करके बनाए। लेकिन बिजनेस और इंडस्ट्रियल बॉडीज ने पेपर वर्क रिडक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी को वेलकम किया है, मगर स्मॉल बिजनेसेस ने भी अभी कुछ अपीयरेंस रखे हैं कि कुछ और भी रिफॉर्म होने चाहिए, यानी कुछ और नियम वगैरह है वो चेंज होने चाहिए। सरकार ने प्रो वर्कर कहा है, प्रो एम्प्लॉयमेंट कहा है और मॉडर्नाइजेशन की डायरेक्शन में एक स्टेप मानती है। ओके, इस तरह का ये सिस्टम है और आप इसी तरह से सारे खत्म होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी और ये सारी जानकारी आपको कितनी हेल्पफुल रही है।
और हमारा जो कोर्सेज उन्हें आप एनरोल भी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पे गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की जो तैयारी करवाते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अभी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। और इस तरह से यूट्यूब ये टेलीग्राम भी हमारा, और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे से, और एक्स, ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि यूपीएससी वगैरह और ईपीएफओ का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।